अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। और वेलकम स्टूडेंट, आज हम 5 ज़बरदस्त कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के सवालों को कवर करने जा रहे हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल और एटम के बिहेवियर को समझने में मज़ीद जो है वो मदद करेंगे। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हर एटम जो है वो स्टोरी बताता है, हम उसको डीकोड करते हैं थ्रू केमिस्ट्री। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, suppose a new element is discovered, where would you like to accommodate this element in the periodic table? ये ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है जब वो पीरियोडिक टेबल को देखता है कि इसमें 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो वो अगर एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो वो कहाँ उसको अकोमोडेट करेंगे, पीरियोडिक टेबल में कहाँ उसको रखेंगे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो हमने किस तरह अरेंज किया गया है, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है। जब उनको हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम आती है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। इस तरह पूरे पीरियोडिक टेबल में 3, 4 एक काउंटिंग है 118 तक, ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, तो ये डिस्कवर हो चुके हैं। अब अगर हमारे पास देखें इसका एटॉमिक नंबर जो है अल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर जो है वो लिथियम से यानी कि अल्कली मेटल्स शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। तो अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट में इनके जो कंप्लीशन में होता है। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स है, मेटलाइड्स है, रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और नोबल गैसेस है। और नोबल गैसेस के नीचे जो है वो उसको एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स को हमने नोबल गैसेस के नीचे रखा गया है। हालांकि वो नोबल गैस नहीं है, वो नोबल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, वो वेरी अनस्टेबल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास 18 ग्रुप है, हम पढ़ चुके हैं, और हमारे पास 7 पीरियड है। अब वो जो नया एलिमेंट अब उसको हम रखेंगे, इट विल बी प्लेस्ड इन पीरियड 8, क्योंकि 7 पीरियड तो हमारे पास पहले है, उसमें हमारे 118 एलिमेंट पूरे हैं। ठीक है, तो उसको हम 8th पीरियड में रखेंगे पीरियोडिक टेबल के, और इट्स एग्जैक्ट ग्रुप डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, अब ये तो नहीं पता कि कितने होंगे, तो उसको हम उस हिसाब से रखेंगे। सपोज कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम ग्रुप 1 के नीचे रख देंगे। ठीक है, तो अब ये 119 से 120 भी हो सकता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने इस सवाल को सिंपल रखा है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो हम ये जो पहली लाइन लिखेंगे यही हमारे पास 2 कीवर्ड है कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड करती है कि हम जो है वो न्यू एटम को जो डिस्कवर हुआ है, न्यू एलिमेंट को हम कहाँ रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और हमारे पास मोस्ट जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो उसका आईडी कार्ड होता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी बिना पर हम उसको अकोमोडेट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इट। अब फर्स्ट है, हमने पीरियोडिक टेबल को काफी दफा देख चुके हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है लिथियम। इनमें से फर्स्ट वन जो है वो हाइड्रोजन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 1। अब हाइड्रोजन जो है ये डिपेंड करता है कि ये किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। अगर तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। एक्चुअली ये जो है वो दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। इट मे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द बॉन्डिंग एटम के इसके साथ जो एटम है वो कौन सा बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, अब ये पीरियोडिक टेबल का दो रुखा एलिमेंट है, ये 2 रुखा एलिमेंट है, यानी कि दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, गेन भी कर लेता है और लूज भी कर लेता है। जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइट, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो इसका जो अगर आपने शॉर्टेस्ट लिखना है तो ये है, और ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे क्या है, ये मजीद क्लियर होता है। अब जो है वो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम आर 88 पिकोमीटर and 125 picometer respectively.
विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देगा। यानी कि एटॉमिक रेडियाई का मतलब है कि इसके न्यूक्लियस और इनके दरमियान ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है ये एटॉमिक रेडियाई होता है, ठीक है। तो ये 88 पिकोमीटर है फॉर बोरॉन, एंड फॉर एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के लिए कितना है 125 पिकोमीटर, ठीक है। ये 125 पिकोमीटर है, 125 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस। अब कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज करेगा, ऑफ कोर्स इट्स एल्यूमिनियम। व्हाई इट्स एल्यूमिनियम? अब एल्यूमिनियम इसलिए है कि इसका साइज जो है वो बिगर है, ये लार्जर इन साइज है, और बोरॉन का साइज छोटा है। अब जिसका साइज लार्जर होगा उसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, उसमें से उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा ना। अब उसका एटॉमिक साइज लार्जर है, उसके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो उसका होल्ड उस पर कम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एज कंपैरेटिवली टू बोरॉन। हम इन दोनों के दरमियान मुकाबला कर रहे हैं ना, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तो उसका लार्ज एटॉमिक साइज है एल्यूमिनियम का, और किसका एल्यूमिनियम का, और शील्डिंग इफेक्ट भी उसका स्ट्रॉन्गर है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि इधर जो है, इधर जो शेल पाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन वो एक शील्ड बना देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ उनका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और एक शील्ड बन जाएगी जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस का होल्ड इस पर कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। बिगर द एटम इजियर टू लेट गो, जो एटम बड़ा हो उसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने में आसानी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वुड यू फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, कि हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह। अब इसको हम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई और उसके ये जो इसमें, अब इसको ऐसे तो नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। अब अगर तो ये एग्जैक्ट ऐसे होता तो फिर तो हम कर सकते थे कि ये इसके दरमियान हाफ, अब ये फुल होगा तो इसका जो ये रेडियस होता है, ठीक है, किसी भी सर्कुलर का हाफ जो होता है वो उसका रेडियस होता है। अब आपकी ये जो थी ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें ये पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ही ये है कि ये हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इसको मेजर हम कैसे करते हैं कि ये इसको ऐसे तो हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल एटम होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन कार्बन है, आपकी बुक में कार्बन की ही एग्जाम्पल दी गई है, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इसमें ये 154 था तो इसका हाफ क्या होगा 77 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको, इसकी डेफिनेशन ही ऐसे है, यानी कि इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। अब जो आइडेंटिकल एटम से उसको कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड व्हेन एन एटम इज बॉन्डेड टू एन आइडेंटिकल एटम। सो टेक्निक्स जो अप्लाई की जाती है वो है एक्सरे डायफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इसका एटॉमिक रेडियस जो है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O3 नेगेटिव आयन लाइक नाइट्रोजन व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन का ग्रुप है, ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 60, वाइल हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो बिलोंग्स टू ग्रुप 15। इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कबूल कर सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसकी जगह ही इतनी है, अब ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2 कबूल करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन डिपेंड्स ऑन द वैकेंसी इन द आउटर मोस्ट शेल, जितनी जगह होगी उतनी वो कर सकता है ना। कि ग्रुप ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो 16 से बिलोंग करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो इसलिए ये O2 नेगेटिव की वैलेंसी शो करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 15th ग्रुप से बिलोंग करता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो नाइट्राइड जो है वो बन जाता है
तो ऑक्सीजन जो है वो O3 नेगेटिव कभी भी नहीं बना सकती, क्योंकि इसके अंदर इतनी जगह ही नहीं है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सके। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, हमारे पास हाइड्रोजन की आज बात हुई है, इसको वैसे ही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में रखा गया है और इसकी पोजीशन जो है वो डिबेटेबल है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको जाके पता चलेगा कि इसको वो जो है वो कहते हैं कि अल्कली मेटल्स के साथ इसलिए रखा गया है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उन जैसी है। अब एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 है, ठीक है, और अल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका तो शेल ही एक है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसको इसके अलावा फोर्थ ग्रुप में भी रखा जाता है कि उसका भी उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि होते हैं और वो हाफ फिल्ड है, तो हाइड्रोजन भी हाफ फिल्ड है, उसमें 2 होने चाहिए तो 1 है। इसको हैलोजेंस के साथ भी रखा जा सकता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इस तरह ये जो है ये डिबेटेबल है। सम पीरियोडिक टेबल प्लेस इट सेपरेटली ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज है। अब हम देख लेते हैं, ये तो था मेरा आज का लेक्चर और हम देख लेते हैं इसकी समरी। हमारा जो क्वेश्चन 1 था वो था कि प्लेसमेंट उसकी जो है वो जो न्यू अगर हमारे पास कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसको कैसे रखें, तो वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाइड्रोजन के बारे में कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो है हमारा हाइड्रोजन और इट कैन गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन बेस्ड ऑन बॉन्डिंग विद एलिमेंट, विद विच एलिमेंट इट इज बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास एल्यूमिनियम और बोरॉन का मुकाबला और इसमें हमारे पास मुकाबला जो जीता था वो था एल्यूमिनियम के विच वन लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो एल्यूमिनियम थी, ठीक है, तो ये मुकाबला जीता था एल्यूमिनियम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एटॉमिक रेडियस, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्डिंग बिहेवियर, कि वो उसका बिहेवियर जो है ऑक्सीजन क्यों 2 नेगेटिव की वैलेंसी शो करता है और नाइट्रोजन क्यों 3 नेगेटिव की वैलेंसी शो करता है, तो ये उसका हमने एक्सप्लेन किया कि उसके वैकेंसी ही इतनी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही कबूल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये तो था स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिएक्शंस, ये हमेशा रिएक्शन से रिलेटेड नहीं होती, इट्स अबाउट रीजनिंग। तो ये रीजनिंग थी हमारी। मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्मार्ट लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।